नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वॉइस ऑफ एमपी की टीम इस समय मौजूद है मध्य प्रदेश के जावद तहसील की सुहाखेड़ा की खदानों में। यहां पर करीब 3000 से अधिक मजदूर काम करते हैं और यहां का जो पत्थर है वो देश विदेश में जाता है। यहाँ जो मजदूर मेरे साथ मौजूद है, इनकी परेशानी ये है कि इन्हें रॉयल्टी न मिलने के कारण से काफी ज्यादा दिक्कतों का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काम करने में परेशानी आ रही है। आइए सुनते हैं इनकी परेशानी, इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। क्या परेशानी है भाई साहब? हमारे को क्या है, 4 महीने से ऊपर हो गए और कभी खदान बंद हो जाती हैं और अधिकारी लोग आके बंद करा देते हैं, ट्रैक्टर बंद हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। और हमारे को तो खेती भी यही ने, सब यही, मतलब बच्चों को कहाँ से पालेंगे, है ना। और पहले भी गगरानी जी का ठेका था, किशन लाल जी का था, उस समय भी रॉयल्टी बंद हुई थी तो गवर्नमेंट ने और उन ठेकेदार ने कॉर्पोरेशन के आदमी बिठाए थे क्या। और अभी जो इनका अनुमति खत्म हो गई है, उसके बावजूद भी ना तो कोई कॉर्पोरेशन के आदमी बिठाए गए प्रशासन ने, और हमारे कोई प्रशासन से कोई विवाद नहीं है। हमारे को तो यही है, हमारा रोजगार चलना चाहिए, बाल बच्चों का पालन पोषण बढ़िया होना चाहिए। परेशानी की वजह क्या है? यही रॉयल्टी बंद है। रॉयल्टी बंद? हाँ। और एक तो खुला बाजार होता है तो खुला बाजार होता है, बंद बाजार में तो जो मिलेगा जो ही पेटा भराई करनी पड़ेगी ना। मतलब भरपेट तो खाना मिल ही नहीं रहा है हमारे को। रॉयल्टी बंद है 4 महीने से, और शासन को है जो निगम कॉर्पोरेशन के आदमी बिठाना चाहिए और रॉयल्टी चालू करना चाहिए। इससे है जो मजदूरों को मजदूरी मिल सके। आए दिन है जो मतलब अधिक 2.5 से 3000 लोग, इनके परिवारों की दिक्कत आ रही ना, दिक्कत आ रही है। 3000 तो काम करने वाली है। यही मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी रॉयल्टी चालू करें। हमारा आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तो परिवार कैसे चलाएं हम? मतलब एक टाइम भी सादा खाना मिल पाना मुश्किल हो रहा है अभी हमारे को। दूसरा काम भी नहीं जानते, दूसरे काम और कुछ आता नहीं है तो करें तो क्या करें? कौन कौन से गांव के लोग प्रॉब्लम? हमारे यहाँ ना सुहाखेड़ा है, मोरका, मेचपुरिया, कुंडला, खेड़ा, राठौड़, गुज्जर खेड़ी, इतने गाँव के लोग जुड़े हुए हैं। सेकवा विगत 4 महीने से तो हम सबको मजदूर बनी आ रही है और हम शासन से यही मांग कर रहे हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी रॉयल्टी चलाने की, मतलब उनसे यही मांग है हमारी, और अब कोशिश इनको करनी चाहिए बस। 5 महीने हो गए खदानें बंद है, शासन ने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है और बेरोजगार बैठे सारे मजदूर। 117 हेक्टर की खदानें और कम से कम इनको 5 महीने हो चुके, मजदूर सारे बेघर बैठे। अभी तक ना तो शासन की कोई व्यवस्था हुई है और ना शासन इस ओर ध्यान दे रहा है। सब तरफ हमने कलेक्टर साहब को सबको अवगत भी कराया, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया है। माननीय विधायक मोदी जी ने बनी बोला है हमारे से कि 1 या 2 तारीख तक मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ कि वो मजदूरों को भूखा नहीं मरने देंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की नीति है, पर अभी तक तो मजदूर बेघर ही है, ना तो कुछ कार्य कर सकते हैं, बस यहाँ देख रेख करके वापस चले जाते हैं। कुछ काम करते हैं, माइनिंग की गाड़ी आती है पकड़ के ले जाती है, वाहनों का चालन कर रही है 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार। जब मजदूर को खाना ही नहीं मिल रहा तो 50 हज़ार कहाँ से भरेगा और वाहन कहाँ से छुड़ाएगा? और अभी तक तो विधायक जी ने आश्वासन दिया है और हम तो चाहते हैं विधायक जी से, मैं तो आपके द्वारा कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे कुछ भी कॉर्पोरेशन की व्यवस्था की जाए। ये 1999 में कॉर्पोरेशन बैठी थी यहाँ पे, पहले ठेके ख़त्म हो गए थे और उस समय भी शासन ने यही व्यवस्था करी थी कि कॉर्पोरेशन शासन के माइनिंग के आदमी बिठा के और ये संस्था चलाई थी। जब तक किसी का ठेका नहीं होता है, कोई ठेकेदार नहीं मिलता है, जब तक माइनिंग कुछ भी व्यवस्था करे, कलेक्टर साहब कुछ भी व्यवस्था करें और हमारा रोजगार चालू करें, ताकि हम मजदूरों को बेघर नहीं होना पड़े। लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इतनी बड़ी बड़े मतलब इंडस्ट्री एरिया घोषित हुआ है ये माइनिंग का। 11,000 की लाइनें जा रही हैं यहाँ, देखो आप इसमें कैमरे में, सब पे बड़े कनेक्शन है। इंडस्ट्री एरिया घोषित कर रखा है शासन ने इसको, फिर भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है शासन की तरफ से और ना यहाँ किसी को मजदूर को कोई फायदा है। आप लोगों की मांग क्या है? हमारी तो बस यही मांग है कि आप इतने बड़े बड़े कनेक्शन सरकार ने हमें दिए हैं माइनिंग के और इंडस्ट्रीज एरिया दिया है, तो यहाँ हमारे सुविधा भी दो, क्योंकि हमारा पत्थर ये लाइव स्टोन में चलता है, एक्सपर्ट पत्थर है, ये विदेशों तक जा रहा है ये माल।
क्योंकि शासन इसकी फ्लैंग स्टोन में राल्टियाँ ले रही है हमारे से, चूना पत्थर में नहीं है ये। हालात में राल्टियाँ ले रही है तो हमारे लिए ज़्यादा नहीं तो हमारे राल्टी की व्यवस्था करो ताकि हम मजदूरों को कार्य करने में परेशानी नहीं हो। शासन तो शासन का डंडा चला रहा है पर हम लोग मर रहे हैं गरीब बीच में। खड़ा की जो खदानें हैं वो 117 हेक्टर में फैली हुई खदानें हैं। सुआ खड़ा की खदानों में सुआ खेड़ा, मोरका, मैसपुरिया, खेड़ा राठौड़, कुंडला, खोर, डुंगलावदा के 3000 श्रमिक लोग काम करते हैं। सारे मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनकी जीविका यहीं से चलती है सुआ खड़ा की खदानों से। आज स्थिति ये है कि 3000 लोग बेरोजगार बैठे हैं। आज 3000 लोग बेरोजगार बैठे हैं तो इनके जो परिवार है उनके पालन पोषण की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। हमारे परिवार के लोग भरपेट खाना नहीं खा पा रहे हैं, ये स्थिति है। तो हम शासन से ये मांग करते हैं कि जो राल्टी बंद करी है उस राल्टी को आप किसी भी प्रकार से सुचारू रूप से चलाने की कृपा करें। आप सरकारी लोग बिठाओ, कॉरपोरेशन बिठा दो। ये राल्टी नहीं चलने से सरकार को भी घाटा हो रहा है, राजस्व को बहुत बड़ा नुकसान है। यहाँ से एक महीने में कम से कम भी राजस्व को 10 लाख रुपए का फायदा होता है, वो फायदा भी शासन को हो नहीं रहा है और हम लोग परेशान हैं। अगर ये राल्टी नहीं चलती है तो हम सब लोगों को मौत के घाट उतरने जैसी संभावना हो जाएगी, हमारी मरने जैसी कंडीशन हो रही है। हमारे बच्चों का हम लालन पालन नहीं कर पा रहे हैं व्यवस्थित तरीके से। अगर नहीं होती तो आप लोगों का कदम क्या होगा? अगर नहीं होती है तो हम सब लोग मिलके 3000 लोग आंदोलन करेंगे। सर कलेक्टर साहब को हमने एक ज्ञापन दिया था, उस पर सुनवाई नहीं हुई। हम माननीय विधायक महोदय के घर पे गए थे, हम 100 लोग। विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि 30 तारीख से लेकर 5 तारीख तक मैं तुम्हारी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था ऐसी बिठाऊंगा कि राल्टी चल जाए। तो हमें उस दिन का इंतजार है कि 3 तारीख कब आवे और कब विधायक जी हमारी ये चालू करवाएं। अगर वो चालू नहीं होती है तो फिर सब लोग मिलकर एक धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, रोड पे आएंगे, सड़कों पे आएंगे। अगर नहीं बैठती व्यवस्था तो उसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं। अगर ये स्थिति रही और नहीं माने तो हम सब लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। 4 महीने से गाड़ी सभी लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। कैसे क्या करेंगे? क्यों करेंगे कि नहीं करेंगे? 60,000 तो टैक्स है, 30,000 बीमा है, 1 लाख रुपए का तो वैसे ही खर्चा आ रहा है, आदमी क्या करे? कौन सी गाड़ी है आपकी? अपने है खदान की हाँ, ट्रक है पत्थर की, हाँ। यहाँ से भर के हम आदान प्रदान करते हैं। मनासा हुआ, रामपुरा हुआ, जो भी। तो कम से कम 4 महीने से गाड़ी खड़ी है, तब कैसे क्या करें? परिवार के साथ गाड़ी पे चलने वाले भी प्रभावित हो रहे होंगे। साहब कम से कम 10 हेमवाल रहते डेली की, हाँ। तो आखिर 2 चक्कर लगा 200-300 हर आदमी की मजदूरी व्यवस्था, तो आदमी कम से कम 4 महीने सब घर पे बैठे। ऐसे में आदमी क्या करेगा आप ही बताओ? तो सरकार से यही विनती है कि फटाफट बोली कोई सरकारी आदमी बिठा दे, जो भी राल्टी हो सरकार की हम देने को तैयार है। बस ये गुजारिश है। कितने दिन आदमी घर बैठेगा आप बताओ? ठीक, तो ये कर दो बस। वो मैं श्रमिक यही काम कर रहा हूँ, करीबन 40 साल हो गए। जबकि पहले भी राल्टियाँ बंद हुई तो भी संस्था में नहीं चली, तो फिर सरकारी बैठी, सरकारी से चली फिर ये अभी इतने दिन से बंद है। तो हमारा कहना है सरकार से कि सरकार को बिठा के हमारे राल्टी चालू करें। इस बारे में हाँ कलेक्टर साहब वगैरह से बातचीत हुई है? कि कलेक्टर साहब को सबको आवेदन तो दिया है, हाँ। पर बाकी कुछ करा नहीं अभी तक। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? यहाँ करीबन होंगे 2000 लोग प्रभावित होंगे, जो मजदूर वर्ग के। जो खदान मालिक है वो तो अलग है। तो इससे बच्चों के लालन पालन में भी असर? सब में व्यवस्था मुश्किल पड़ रही ना, सबको पेट पालना मुश्किल पड़ रहा है। इससे धंधा तो यही है, अगर रोजी रोटी नहीं चले तो फिर आदमी कमाए खाएगा। हाँ बोलिए। कम से कम 4 महीने से हमारे राल्टियाँ बंद है और हमने लोन ले लेके डीपीआर लगाई है और उसके बिल भी नहीं भर पा रहे हैं हम। कहाँ से घर चलाएंगे और कहाँ से बिल भरेंगे? डीपी के बिल न भर पाने की वजह भी यही है। वजह भी यही है ना तो माल उठेगा नहीं तो बिल कहाँ से भरेंगे? खदान ही बंदे पड़ी है, ना तो राल्टियाँ बंद है। बिल कितना आता होगा? बिल कम से कम मिनिमम बिल भी अभी मान लो आप 800-9,000 रुपये मिनिमम बिल आता है हमारा। हाँ। अब 4 महीने से बंद पड़ी है, अब बिल कहाँ से भरेंगे और घर कैसे चलाएंगे? आपके घर में कितने सदस्य प्रभावित? कम से कम 5 सदस्य मेरे। हाँ। आपके आधार पे ही चलता है? मेन मैं ही हूँ कमाने वाला। हाँ। बहनें हैं 2 छोटी, उनके शादी ब्याह करने हैं, कहाँ से करेंगे हम? घर पे अभाव है हर चीज का। अभी मेरा शादी आने वाली 4-5 महीने बाद, हाँ। और इधर राल्टियाँ बंद हो गई, अब कैसे करेंगे शादी?
बच्चे वगैरह पढ़ाई में दिक्कत बच्चे क्या, मेरे भी 2 बहनें, मेरी शादी नहीं हुई अभी, तो 2 बहनों की शादी करनी है, अभी उनकी शादी कैसे करूँगा मैं। अब यहाँ तो नौबत ऐसी आ गई है मरने की, अब कैसे तो उनकी शादी करो, कैसे घर खर्च चलाओ, कहाँ से बिल भरो। हम चालू करो, हम पैसे लेने के लिए देने के लिए तैयार हैं। हाँ। हम मजदूर आदमी हैं, हमारे लोन का पैसा चल रहा है, शंभू चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है, बांध हम सरकार से नहीं कमाएं, कहाँ से देंगे हम। डीपी वगैरह सब भी है। अब ये पैसे आल्टी नहीं चलाएगा तो हम कहाँ से देंगे, कमाएंगे। फिर पकड़ते हो आप तो फिर आल्टी चालू करो आप, हम देने के लिए तैयार हैं। सरकार पकड़ा धकड़ी भी कर रही है। पकड़े धकड़ी कर रही, जब भी तो हम चुपके पे बैठे हैं, चुपचाप में मजदूर भी कर बैठे हैं। कभी चलाए बांध धंधा कैसे करे जाए। खनिज विभाग वाले परेशान करते हैं। खनिज विभाग वाले परेशान करते हैं। क्या करते हैं ये लोग? ये पकड़ के ले जाएगा बंद करते हैं, रुपया कटू भरा कमावा को नहीं था तो बटे बनना पड़ रही है हमारे। तो बता पैसे कटे माक में भरांगा। कितने रुपए ले लेते हैं ये लोग? कहीं 60-70 हजार रुपये ले देंगे। एक ही ट्रैक्टर पकड़ो नहीं है तो बहुत 200 रुपये कमावा हो, 200 रुपये मिलता पैसा कहीं कमावा। खेती नहीं है कुछ नहीं, इसी मजदूरी मानना धंधा ही यही है हमारे पास। तो आपका पूरा परिवार प्रभावित? और इसी से ही पल रहा है हमारा परिवार, पूरा परिवार। हाँ, और कहाँ से, और कोई धंधा ही नहीं है हमारे पास। खेती नहीं है, बाड़ी नहीं है, और मजदूरी भी नहीं कर सकते हलाड़े सभा में। दूसरा काम भी नहीं आप जानते। कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? हमको यहाँ से हो गया 40-45 साल हो गया। पूरी जिंदगी यहाँ निकल गई। ऐसी हालत पहले कभी देखी? पहले नहीं चल रहा था काम मेरा पहले, अच्छा बढ़िया। ये अभी हुआ है सब। 3 समूह चल रहे मेरे। हाँ। अगर काम नहीं करूँगा तो पैसे कहाँ से आएगा? हाँ। तो काम तो रोज करना ही है। न 70 फुट बोले तो ट्रैक्टर पकड़ते तो वैसे क्या करें? आप लोग क्या कदम उठाएंगे अगर नहीं करती सरकार? दावा कर देंगे, हो गया। हाँ। मेरी स्थिति ये है, 3 बालिका है। अब यार आरटी चलेगा सर तो हम कैसे कमाएंगे, कैसे करके आरटी चालू करें हमारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश है सर। सुरेश स्थिति जी, मेरी ये है। पूरा विकलांग दिख रहा है। विकलांग ठेठ मोरका से पैदल आता हूँ मैं काम करने के लिए सर। कितनी दूर है मोरका? मोरका है ना 5 किलोमीटर, वहाँ से पैदल आता हूँ। और कितने टाइम से आपका रोजगार बंद है? यहाँ सर 4 महीने हो गए। हाँ। परिवार पूरी तरह प्रभावित है। हाँ, कमाने वाला सर मैं अकेले। कैसे पालते हो परिवार? कैसे पाल लेंगे आप ही बताओ ना। द्वारा आवेदन दे दो, आरटी बंद है, कैसे पालें? और विधायक के दे दो। तो अभी तक कोई सोचने नहीं आई कहीं। और कम से कम 5,000 तो मजदूर रहेगा, 5,000 खावा पीवा वाला बच्चे बच्ची रहेगा। क्या खाएंगे? नहीं कमाने के लिए जाएंगे तो नहीं, कहाँ कमाएंगे? काम तो यही है हमारा। विधायक ओम प्रकाश जी सकलेचा से का क्या कहना है? क्या है उसे स्तुति बताई सब। हाँ। तो अभी तक कुछ चीज नहीं हुआ। अभी तक 3 तारीख की बोला है और चालू करेंगे जो बोला विधायक साहब ने। हम उन्हीं के कार्यकर्ता के विगत 4 वर्षों से सुअगड़ा की खदानें बंद है। यहाँ की खदानें 117 हेक्टेयर के अंदर फैली हुई है। और यहाँ पर क्या है कि अभी प्रशासन की तरफ से मतलब इन सब लोगों ने, मजदूरों ने यहाँ पर ये 11,000 kV वोल्ट की लाइटें भी आ रही हैं यहाँ पर। तो और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ कम से कम 3,000 मजदूर तो काम करते हैं, 150 से अधिक वाहने यहाँ पर चलते हैं और 10,000 परिवार चलते होंगे इस खदानों से। तो ये है कि गवर्नमेंट ने, शासन ने क्या है कि रॉयल्टी यहाँ की बंद कर रखी है। और मजदूरों को क्या है, अभी मजदूर गए थे थोड़े दिन पहले विधायक महोदय के पास में, उनको भी इन्होंने अवगत कराया है इस चीज़ के लिए। तो विधायक महोदय ने इनको दिया है, आश्वासन दिया है कि 30 से 2 तारीख या 3 तारीख के बीच में इनकी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करवाएंगे। अब वो वैकल्पिक व्यवस्था होती है या नहीं होती है वो हम 3 तारीख तक इंतजार कर रहे हैं विधायक महोदय का। और अगर ये वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है, हमने कलेक्टर महोदय को भी इनका करवाया है। मैं इस सुअगड़ा गांव का जनप्रतिनिधि हूँ, उप सरपंच हूँ सुअगड़ा का, इन सबके साथ में हूँ। अगर इनके साथ में अगर कुछ अन्याय होता है तो हम इनके साथ में ही खड़े हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर विधायक महोदय अगर हमारी बात सुनते हैं, इन मजदूरों की बात सुनते हैं, कुछ करते हैं तो हम उनके साथ में, वरना इनके साथ में रहकर हम उग्र आंदोलन करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे और इन सब लोगों के साथ में हैं। और अगर मजदूर कुछ बोलेंगे तो इनके साथ में खड़े हैं और सारे रास्ते चक्का जाम करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। हम कलेक्टर महोदय के वहाँ जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर कुछ भी अगर स्थिति होती है तो हम इनके सबके साथ में। ये है मेरी कि शासन प्रशासन जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करे और रॉयल्टी चालू करे।
तो आपने सुनी मजदूरों की कहानी, गाड़ी वालों की कहानी, जनप्रतिनिधियों की बातें। स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि सुवाखेड़ा में रॉयल्टी की वजह से खदानें बंद होने से 3000 मजदूर और उनके परिवार प्रभावित हो रहे हैं। उनके घर में बुजुर्ग है, बच्चे हैं, उनकी पढ़ाइयाँ होनी, शादियाँ होनी। रॉयल्टी न मिलने के कारण से या बंद होने के कारण से पूरी खदानें बंद पड़ी है, प्रभावित हो रही है। डीपीओ के बिल नहीं भरे जा रहे। करीब करीब 200 वाहन इसकी वजह से प्रभावित है, बंद है, जिससे लोगों की रोजी रोटी चलती है। खनिज विभाग वाले आए दिन इन लोगों पर कार्रवाई करते हैं। मजदूर करे तो क्या करे, आज 4 महीने हो गए। 4 महीने से मजदूरों के लिए खाने के लाले पड़ गए। इन्होंने बताया कि हमारी भूखे मरने की नौबत आ गई है। करीब 117 एकड़ में यहाँ की खदानें फैली हुई है। आप बंद खदानों का विहंगम दृश्य देख सकते हैं कि किस तरह से इन खदानों के बंद होने से जहाँ पर 3000 मजदूर काम करते हो वहाँ पर सन्नाटा और वीराना पसरा पड़ा है। कलेक्टर और विधायक को चाहिए कि इस बारे में, कलेक्टर साहब और विधायक जो इस बारे में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो लोग इन मजदूरों की आवाज़ को सुने और इसकी समस्याओं का समाधान करें। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी आसिफ अली शाह के साथ अब्दुल अली ईरानी।